दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है और इससे आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कहानी का भरपूर आनंद लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उस राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक रोज दिन राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, लेकिन राजा को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजा को कुछ समझ में आता ही नहीं था जो शिक्षक पढ़ाते थे। राजा उस शिक्षक पर सवाल भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो शिक्षक अपने क्षेत्र में जाने माने थे, नामी शिक्षक थे, तेज तरार शिक्षक थे, इसीलिए उन पर सवाल उठाना भी बहुत बड़ा बात था। राजा ने ये बात अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, गुरुजी ने इतना दिन पढ़ाई लेकिन अभी तक हमको कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उनके पत्नी ने एक सलाह दिया कि इस सवाल को आप अपने गुरुजी से ही कीजिए, शायद वो उनका जवाब जानते हो। राजा के मन में ये बात खौल ही रही थी। एक दिन साहस करके अपनी जिज्ञासा गुरु के सामने रख ही दिया। बोला, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, आप इतना दिन से हमें पढ़ाएं लेकिन अभी तक हमको कोई इसका लाभ नहीं मिला है। मैं कई दिनों से इस बात को कहने के लिए चाह रहा था, लेकिन साहस करके मैं आपके पास आज रखा हूं। गुरु ने सीधा शांत स्वभाव में जवाब दिया, इसका उत्तर एकदम सरल है और सीधा है। तो राजा ने कहा, जल्दी बताइए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है। आप एक राजा हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े पद पर पदस्थापित हैं। आप में और हम में बहुत अंतर है और आप अपने पद के चलते, अपने ओहदा के चलते अहंकार कर रहे हैं। आप एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम नीचे रहकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये शोभा नहीं देता है और इसी के वजह से आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए, यानी कि गुरुजी कह रहे हैं, देखिए, मेरा और आपका यहाँ पर रिश्ता गुरु और शिष्य का है। मतलब मैं यहाँ पर गुरु हूँ और आप शिष्य हैं। हमें ऊपर होना चाहिए और आपको यहाँ पर नीचे होना चाहिए, तभी आप मेरी शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। ऐसा कहकर गुरुजी ने राजा को बातें बताई। राजा सभी बातों को सुन लिया और समझ लिया कि क्या मेरी गलती है। तो दोस्तों, कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कहानी से जो सीख मिलती है उसे अपने जिंदगी के साथ बरकरार रखना है। बात यहाँ पर यह है, जब भी कोई सीखने की बात आती है, जिससे हम सीख रहे हैं वो तो एक गुरु है ही। अब उस गुरु का स्थान हमें थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए। अब यहाँ पर यह बात नहीं है कि हमें ऊंचा स्थान पर ही बैठाना चाहिए और हमको नीचे बैठना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी इसको कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दिल में उनको जगह देना है कि वो हमसे बड़े हैं, वो जो सिखा रहे हैं उसे हमको सीखना है। दिल में उनको बड़ा स्थान देना है, ना कि एक सिंहासन पर बैठा दिए और मेरे दिल में है कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, ये वो। तो वैसी स्थिति में आप शिक्षा ग्रहण कभी नहीं कर सकते हैं। आपको गुरु को हमेशा उच्च स्थान देना ही होगा, तभी आप क्रमबद्ध तरीका से सही ढंग से शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। और इस कहानी के माध्यम से आप सीख ही गए होंगे कि बात यहाँ पर क्या है। तो चलिए कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे मिलने वाली सीख को भी। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।